हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। द मून, द टावर, द एम्प्रेस, 5 of fire एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस से तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको इस ब्यूटीफुल वुमन की तरह देख रहा है। आप परफेक्ट है, आप लविंग एंड केयरिंग है। ज़रूरी नहीं कि आप वुमन ही हो। ऑफ कोर्स एम्प्रेस की एनर्जी फेमिनिन है तो मैं उसे इस तरीके से रीड कर रही हूँ। बट आप जो कोई भी है, ये पर्सन जानता है कि आपका दिल बड़ा है। आप बहुत ज़्यादा समझदार है एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन चीज़ों को शुरुआत में इस पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। आई मीन हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले यही सोच के कि बाद में आप इन बातों को भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे, या फिर ये रिलेशनशिप शायद कभी इतना आगे बढ़ेगा ही नहीं कि उन्हें आपको कोई कमिटमेंट देना पड़े या इसे लेके वो सीरियस हो जाए। पर अब उन्हें दिख रहा है कि ना सिर्फ द एम्प्रेस इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है, वो भी द एम्प्रेस को लेके सीरियस हो गए हैं। एंड उन्हें ये भी पता है टॉरस कि अब आप चाहते हैं कि चेंजेस आए। बहुत लंबे समय से आप एक ही जगह स्टक हैं और आप चाहते हैं कि फाइनली बातें आगे बढ़ें। जब आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते ही हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो फ्री नहीं है। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में छुपी हुई हैं, जो चीज़ें दबी हुई हैं गहराई में, वो ये खोज के नहीं निकाल सकते। आई मीन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको बताते हैं कि या पास्ट में कौन सी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई या किस बारे में उन्होंने आपसे झूठ बोला, तो हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव ही उनकी तरफ बदल जाए। सो ये अब आगे बढ़ने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब होगा बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन, बहुत सारे ट्रुथ आपके सामने आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मे बी द टावर मोमेंट फॉलो होगा। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली फॉलो होगा। द टावर मोमेंट कुछ केसेस में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो भी चुका हो सकता है। मे बी आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बदल गए हैं या उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात कही है जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग थी और अब वो आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो सकते हैं। या मे बी अगर उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया है तो सोच रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, कैसे वो द एम्प्रेस का भरोसा दोबारा जीतेंगे। सो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप वो लूज़ करते जा रहे हैं। भले ही वो आपके क्लोज आ गए, भले ही आपके साथ उन्हें अपना फ्यूचर परफेक्ट लग रहा था, पर अब जो आपके सवाल है उसका जवाब उनके पास नहीं है। उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड उन्हें नहीं पता कि ये स्ट्रेंथ उनके अंदर कहाँ से आएगी, कैसे वो द एम्प्रेस को फेस करेंगे, कैसे वो द एम्प्रेस को ये कन्विंस करेंगे कि ये रिलेशनशिप द एम्प्रेस को कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज़ उन्हें पता है कि उन्होंने द एम्प्रेस का भरोसा तोड़ा है। ओके, ये भरोसा इतना ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने जीता था क्योंकि आपका दिल जीतना आसान नहीं रहा है, उन्हें ये बात अच्छी तरीके से याद है। सो अब जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो उन्हें नज़र आ रहा है और वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वापस आना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। सो ये जो 5 of fire का कार्ड है ये शो कर रहा है उनके थॉट्स को। उनके थॉट्स उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनका मन उन्हें ये बता रहा है कि आप क्या सवाल पूछ सकते हैं क्या नहीं। और वो ये बात जानते हैं टॉरस की जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को हैंडल करते हैं तो आप पूरे तरीके से अपने विजडम और लॉजिक को यूज़ करते हैं। और जब आप अपने विजडम और लॉजिक को यूज़ करते हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
आपको एक सही एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा उन पर ट्रस्ट करने के लिए, जो उनके पास है नहीं। सो वो जानते हैं कि आपके सवाल कितने ज़्यादा डायरेक्ट हो सकते हैं, आप कितना ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं आप, और उन्हें पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। ऑफ कोर्स उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया है तो आपका उन्हें जज करना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और उन्हें पता है कि ऐसा होगा ही होगा। सो 5 ऑफ फायर है जो ये पर्सन जब भी फ्यूचर के बारे में सोचता है तो सोचने लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस उनके रास्ते में आने वाले हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्ट होंगी, और कौन सा सवाल आप उनसे पूछेंगे और क्या वो उन सवालों का सामना कर पाएंगे। ये बात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि उनका साइलेंट होना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल अगर वो आपसे कुछ कहेंगे तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो। ये कोई मौका ढूंढेंगे जब उन्हें लगे कि आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम रहेगा, या आप उनकी बातों कुछ सुनेंगे या ट्रस्ट कर लेंगे, एंड देन ये पर्सन अपनी बातों को आपके सामने रखेगा। कोई प्लानिंग चल रही है आपके पीठ पीछे, हालांकि इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो अभी इनके अंदर नहीं है। बट एनीवेज ये पर्सन द एम्प्रेस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि द एम्प्रेस को गिव अप करने के बारे में वो नहीं सोच सकते, चाहे जो भी हो। ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, पर उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि चलो इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि ऐसा जब भी वो सोचते हैं उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि वो क्या लूज़ करेंगे, और द एम्प्रेस उन्हें पता है कि उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Taurus, the Magician, the Fool, Knight of Water, the Lovers, and Ace of Air. Okay. हमारे पास है द मैजिशियन। आई थिंक ये यही फील कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके का एक्सक्यूज़ काम करेगा। उन्हें बस कुछ एक्सक्यूज़ेस ढूंढने हैं, और उन एक्सक्यूज़ेस को बहुत स्वीटली आपके सामने रखना है, एंड आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे। द फूल का कार्ड है, तो ऑब्वियसली इस पर्सन के इमोशंस उन्हें आपसे दूर नहीं रहने देंगे। हालांकि आप दोनों के बीच सिचुएशन लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। द लवर्स का कार्ड है, मे बी इस पर्सन ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को छुपाया था जब वो आपसे मिले थे, या वो मैरिड थे या किसी और के साथ कमिटमेंट में थे, या आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो किसी एक्स के टच में थे, या कोई इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा था आपके पर्सन को आइडिया से कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, और ये जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, आपको बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने आपको जज किया हो और आपसे दूर चले गए हों, क्योंकि एस ऑफ एयर है, तो हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो। वो यूं ही बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए आपसे दूर हो गए, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे, और ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ये अब आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इस तरीके का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते, और ना ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो नाइट ऑफ वाटर है ये आपकी सिचुएशन को दर्शाता है। आप हर्ट हैं, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, एंड ये पर्सन ये बात जानता है। वो जानता है कि जो डैमेज उन्होंने किया है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एंड ये इस रिलेशनशिप के आइडिया पे गिव अप भी नहीं कर पा रहे। लगता है कोई रास्ता ढूंढेंगे ये पर्सन आपके पास आने का, ताकि आप दोनों के बीच फिर से क्लोजनेस आए। बट आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज ये अभी भी कमिटमेंट करने के सिचुएशन में नहीं नज़र आ रहा है। ओके, ये कोई भी सीरियस कमिटमेंट दे पाए इसके लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं है। इन्होंने कोई ग्राउंड तैयार नहीं किया, इसके लिए कोई वर्क नहीं किया अभी तक। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स, ओके,
तो आप हर्ट हैं काफ़ी लंबे समय से, और अब टैरो आपको कह रहा है कि आपको दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से जो आपको ड्रेन कर रही है, हर्ट कर रही है। अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।